हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। इस पर ईओयू और बीपीएससी आमने सामने आ गए हैं। ईओयू के द्वारा कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, जबकि बीपीएससी बोल रही है कि नहीं लीक हुआ है। तो 300 अभ्यर्थी कहाँ से पकड़ेगा बिना लीक के ही? उनके पास से पेन ड्राइव में 13 तारीख को ही आ गया था प्रश्न पत्र। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं कि पेपर कब रद्द होगा। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले एक बात स्पष्ट है कि यहाँ पेपर रद्द होगा ही, क्योंकि ईओयू ने एसआईटी का गठन कर दिया है। अब पूरी तरह से छापेमारी किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने कराया पेपर लीक, कुछ दिन पहले जेल से छूटा था। और बताइए, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, आमने सामने ईओयू कह रहा पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी का दावा साबुत नहीं। मामले की जांच के बाद ईओयू ने माना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। ईओयू ने बीपीएससी को जांच रिपोर्ट सौंप दी। हालांकि बीपीएससी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में दावा किया गया है कि 16 मार्च को ईओयू ने कथित प्रश्न पत्र लीक की जांच रिपोर्ट दी है, पर उसमें ठोस साक्ष्य नहीं है। यह ठोस और द्रव क्या होता है? जब वहाँ 300 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है तो उनसे ही पूछताछ किया जाए, उनका जो प्रश्न पत्र है उसे ही मिलान किया गया तो वो प्रश्न पत्र सही था। आयोग को प्रश्न पत्र लीक की सूचना 15 मार्च को 2:30 बजे मिली। तब तक पहली पाली की परीक्षा 12 बजे समाप्त हो चुकी थी। दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे शुरू हो चुकी थी। आयोग ने ईओयू को ठोस साक्ष्य की मांग की है। ठोस साक्ष्य मिलने के बाद इस परीक्षा के संबंध में कोई फैसला लेगा। ईओयू का दावा मजबूत क्यों? छापेमारी में अभ्यर्थियों के पास से पेन ड्राइव मिली थी। पेन ड्राइव का प्रश्न पत्र व आंसर मेल कर गया। यही नहीं, अभ्यर्थियों ने ईओयू को पूछताछ में बताया कि 10-10 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया गया। प्रश्न पत्र के साथ उन्हें उत्तर भी दिया गया था। अब बताइए, इससे ज़्यादा क्या होगा ठोस साबुत? अब यहाँ देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के तृतीय चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक विशाल कुमार के गिरोह ने किया था। हाजीपुर निवासी विशाल ग्रामीण कार्य विकास में डिविजनल अकाउंटेंट है। परीक्षा 15 मार्च को 2 पालियों में ली गई थी। विशाल कुछ माह पहले ही उड़ीसा की बालासोर जेल से छूटा था। उड़ीसा पुलिस ने विशाल व उसके पार्टनर विजेंद्र गुप्ता समेत 17 को उड़ीसा एसएससी परीक्षा से एक दिन पहले पकड़ा गया था। विशाल अभ्यर्थियों को दूसरे राज्य ले जाकर पेपर आंसर रटवाता था। ईओयू ने मामले की जांच के लिए साइबर क्राइम के एसपी वैभव शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम बनाई है। एडीजी नैयर हसनैन खान और डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो मामले की मॉनिटरिंग कर रहे। देखिए, यहीं से पर्दाफाश होगा। एसआईटी गठन हो गया है। जेल से बाहर आकर विशाल विजेंद्र ने रची साजिश। जेल से छूटने के बाद विशाल व विजेंद्र गुप्ता ने रॉकी पटेल नालंदा के संजीव सिंह के साथ मिलकर शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक करने की साजिश रची थी। इसमें यूपी और हरियाणा के परीक्षा माफिया भी शामिल हैं। ईओयू ने करबिगहिया के पास छापेमारी कर सबसे पहले विशाल को गिरफ्तार किया। फिर उसकी निशानदेही पर 15 मार्च को सुबह ईओयू ने झारखंड पुलिस की मदद से हजारीबाग में छापेमारी की। 266 भेजे गए जेल, इनमें 88 महिलाएं हैं। ईओयू ने छापेमारी में 266 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था। इन्हें पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां इन्हें न्यायिक हिरासत में बेरजर भेज दिया गया है। इसमें 88 महिलाएं हैं। बताइए, अब यहाँ मतलब कि जेल क्यों गई, इसका भी मतलब इससे ज़्यादा क्या साबुत ठोस होना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, भर्ती परीक्षा बिहार में थी तो अभ्यर्थी झारखंड क्यों गए? भले ही पेपर लीक के बारे में बीपीएससी जो तर्क दे, लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में परीक्षार्थियों को बस में झारखंड क्यों ले जाया गया? सभी एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज के साथ क्या वहां क्यों गए? जब गिरफ्तार अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि उनसे आंसर पेपर के लिए सौदा हुआ था, तो आयोग क्यों नहीं मान रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है
कि आयोग भी है तो यहाँ चुनाव का मतलब कि समय आ चुका है, आचार संहिता लागू है, ज़्यादा आंदोलन भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए सफ़ेद झूठ को भी यहाँ मतलब कि ज़बरदस्ती मनवाया जा रहा है। पेपर लीक, बीपीएससी ने ईओयू से मांगा साक्ष्य। आयोग ने कहा कि ईओयू ने परीक्षा समाप्त होने के बाद दी सूचना। जब वह 14 तारीख को ही पकड़ लिया था तो वह तो मतलब ईओयू चाहता तो 14 तारीख को ही यहाँ दे देता रिपोर्ट, लेकिन यह बीपीएससी की मनमानी है और नए जो अध्यक्ष बने हैं वह भी मतलब चाह नहीं रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ भलाई हो। अब देखिए क्या होता है, एसआईटी की अपना रिपोर्ट कैसे देती है, कैसे ठोस सबूत इस पर लाती है, देखना होगा। बीपीएससी ने ईओयू से मांगे प्रश्न पत्र लीक के ठोस सबूत। उसके बाद यहाँ बीपीएससी ने ईओयू से पेपर लीक के मांगे सबूत, इसके बाद रद्द पर निर्णय। उसके बाद यहाँ बीपीएससी चेयरमैन का पुतला भी फूंका गया है। देखिए विरोध होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ जब ईओयू ने कह दिया कि पेपर लीक हुआ है तो बीपीएससी मानने को तैयार नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।